नमस्कार। स्वागत है भारत नेट फेज 3 पैकेज 4 की ट्रेनिंग में। आज का टॉपिक है मैनहोल और रूट मार्कर का वैलिडेशन। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कैसे मैनहोल को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में हमें चेक करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैनहोल के बेसिक्स समझते हैं। सबसे पहले मैनहोल होता क्या है। इसे आप एक अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम की तरह भी समझ सकते हैं जो फाइबर नेटवर्क को मैनेज करता है। मैनहोल के 3 इंपॉर्टेंट काम हैं। नंबर 1, ये एक केबल पुलिंग पॉइंट होता है, ओएफसी केबल को खींचने का एक्सेस पॉइंट। नंबर 2, ये स्प्लाइसिंग लोकेशन भी होती है। यहाँ पर 2 केबल्स के जॉइंट बनाए जाते हैं और स्प्लाइस चेम्बर को या स्प्लाइस बॉक्स को रखा जाता है। नंबर 3, एक्स्ट्रा केबल स्टोरेज। फ्यूचर मेंटेनेंस के लिए 20 मीटर का ओएफसी केबल का लूप भी मैनहोल में रखा जाता है। मैनहोल 2 टाइप के हैं। टाइप 1 है प्रीकास्ट आरसीसी चेम्बर। ये गोल शेप में आता है, 120 सेंटीमीटर का इसका डायामीटर है। दूसरे टाइप का चेम्बर है ब्रिक चेम्बर। ये चौकोर शेप में है और 1 बाय 1 मीटर की इसकी डायमेंशंस है। मैनहोल की क्वांटिटी का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल रूल है, याद रखिए। हर 2 किलोमीटर पर एक मैनहोल होना चाहिए। हर जॉइंट लोकेशन पर एक मैनहोल होना चाहिए। अब इंस्पेक्शन की चेकलिस्ट समझते हैं और इस पे शुरू होता है आपका रियल वर्क। सबसे पहले आपको चेक करना है कि मैनहोल का लोकेशन और जीपीएस क्या है। क्या मैनहोल अप्रूव्ड लोकेशन पर लगा है या नहीं। इसके जीपीएस कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड कीजिए और न्यूरोनेट पे अपलोड कीजिए। फिर डायमेंशन को चेक कीजिए। अपने टेप से खुद मैनहोल की मेजरमेंट्स करें और उसके डायमेंशंस को नोट करें। अगर प्रीकास्ट आरसीसी चेम्बर है तो 3 नंबर्स याद रखें। हाइट उसकी 50 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, उसका डायमीटर विड्थ 120 सेंटीमीटर का होना चाहिए और उसका थिकनेस 50 mm का होना चाहिए। और ये चीज़ ध्यान रखिए, खुद से नापिए, टेप से नापिए और पीआई के बोलने पर भरोसा मत कीजिए। सारी वैलिडेशन खुद कीजिए। अब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले टॉप और बेस प्लेट को भी चेक करो। मैनहोल के टॉप प्लेट जो है वो आरसीसी राउंड कवर होना चाहिए, 140 सेंटीमीटर डायमीटर का, और इसकी 50 mm की थिकनेस भी होनी चाहिए। ये 2 पीस में होना चाहिए और हैंडल करा जा सके जिससे कि, और इस पे BSNL OFC का एनग्रेविंग होना चाहिए टॉप कवर पे। इसका सरफेस स्मूथ होना चाहिए, कवर प्रॉपर लेवल पर लगा होना चाहिए, ये इसकी फिटिंग प्रॉपर होना चाहिए। ये सब आपको अच्छे से चेक करना है। फिर आप मैनहोल के क्वालिटी चेक कीजिए इंटीरियर पर्सपेक्टिव से। अभी देखिए अंदर की कंडीशन उसकी, चेम्बर स्ट्रक्चर उसका चेक कीजिए। चेम्बर आरसीसी का है, ब्रिक का, ये देखिए कोई बड़े क्रैक्स तो नहीं दिख रहे। क्या स्ट्रक्चर हमारे मैनहोल का मजबूत है कि नहीं, प्लास्टर स्मूथ है कि नहीं, डक्ट का एंट्री और एग्जिट के प्रॉपर होल्स बने हैं कि नहीं, अंदर कोई लूज ईंट, मिट्टी या मलबा तो नहीं, केबल लूप रखने की प्रॉपर जगह सफिशिएंट स्पेस है कि नहीं। टॉप कवर का इंस्पेक्शन कीजिए, आरसीसी स्लैब को हैंडल करके देखिए, इजीली ओपन हो रहा है कि नहीं, ये सब आपको चेक करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, BSNL OFC कवर पर क्लियरली लिखा होना चाहिए। अब डक्ट का एंट्री और केबल स्टोरेज समझते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। डक्ट्स प्रॉपरली चेम्बर के अंदर आ रही होनी चाहिए। रबर बुशेस और एंड कैप लगा होना चाहिए। रबर बुश क्यों जरूरी है? अगर रबर बुश नहीं लगा होगा तो चूहे, कीड़े, पानी, ये सब अंदर जा सकते हैं और इससे नेटवर्क को नुकसान भी होगा। इसलिए हर डक्ट एंड सील्ड होना चाहिए और रबर बुशेस प्रॉपरली लगे होने चाहिए। फिर आप केबल लूप का स्टोरेज भी समझिए। हमारे मैनहोल में एक्स्ट्रा केबल कॉइल होना चाहिए 20 मीटर का, और केबल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर आपको क्वालिटी का डिसीजन कैसे लेना है मैनहोल का, ये डिसीजन आपके हाथ में है। मैनहोल पास है या फेल है ये आप चेक करेंगे।
जो अच्छा मैनहोल होगा उसके डायमेंशंस करेक्ट होंगे, उसका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा, अंदर से साफ होगा, पानी नहीं भरा होगा, रबर बुशेस प्रॉपरली लगे होंगे। अगर वो बुरा मैनहोल होगा तो उसका स्ट्रक्चर छोटा होगा डायमेंशंस में, उसके दीवारों में क्रैक हो रहा होगा, उसमें मलबा होगा या मिट्टी होगा, पानी से भरा हुआ होगा और रबर बुशेस भी मिसिंग होंगे। अगर ये कंडीशन है तो आपको मैनहोल को रिजेक्ट करना है। अब रूट मार्कर के बारे में समझते हैं। मैनहोल के पास रूट मार्कर भी इंस्टॉल करना होगा। ये पत्थर का होगा या आरसीसी का होगा, ब्लू कलर का होगा या ग्रे पेंट का होगा, और वाइट पेंट पर इस पे BSNL OFC विन नंबर लिखा होना चाहिए, जो कि क्लियरली रीडेबल होना चाहिए। ये सब आपको फील्ड पर वैलिडेट करना है। फिर फोटोज और वीडियोस और रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। कम से कम 6 GPS टैग फोटोज वहाँ ज़रूर लीजिए। मैनहोल के आउटसाइड व्यू लीजिए, टॉप कवर विजिबल है कि नहीं, उसके इनसाइड का व्यू लीजिए कि वहाँ डक्ट, चेम्बर, केबल लूप ठीक से दिख रहा है कि नहीं। डायमेंशन और मेजरमेंट्स की फ़ोटो लीजिए प्रॉपर टेप के साथ। उसके डक्ट की एंट्री और रबर बुशेस देखिए। रूट मार्कर का नंबर, लोकेशन, कलर, स्ट्रक्चर चेक कीजिए और ओवरऑल साइट का व्यू भी देखिए। और एंड ऑफ डे में ये सारी चीज़ें अपने स्टेट हेड को कॉल करके या मैसेज पे प्रॉपरली रिपोर्ट भी कीजिए। कोई भी एस्केलेशन हो या कोई भी क्वालिटी इश्यूज हो तो डायरेक्टली इन्फॉर्म कीजिए। सारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जैसे कि मैनहोल लोकेशन, GPS, टाइप ऑफ मैनहोल, उसके डायमेंशंस, क्वालिटी, केबल लूप प्रॉपरली रखा है कि नहीं, ये सब आपको न्यूरानेट पे डालना है। इसलिए याद रखिए, शाम में पंच आउट करने से पहले न्यूरानेट पे सारे सबमिशंस विद फोटो एविडेंस हमारे को अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स, ये मॉड्यूल अब कंप्लीट हो गया है। अब आप जानते हैं मैनुअल को प्रोफेशनल तरीके से कैसे चेक करना है। इसलिए याद रखिए, खुद से नापिए, PIA पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए, फोटोग्राफ्स लीजिए, GPS टैग ऑन रखिए, सेम डे न्यूरानेट पे सारी डिटेल्स अपलोड कीजिए। आप डिजिटल इंडिया की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल बना रहे हैं, ये ज़रूर याद रखिए। जय हिंद। सी यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल।